नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 124 से, जो पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 का। और अगर आप साइकोलॉजी के सभी पुराने पेपरों के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आज तक के सभी पेपर के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, किशोर छात्रों के अवांछित व्यवहार को संशोधित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। तो छात्रों के अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाने के लिए उसके सुधार के उपाय सुझाएं। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम प्रणाली का समष्टिज है? तो अदा, पर्दा, पर्यावरणीय संदर्भ, प्रक्रिया। उपयुक्त विकल्प में से चुने। तो ये चारों है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। शिक्षक स्कूल में छात्रों के लिए एक आदर्श मॉडल है। कक्षा में शिक्षक जो कहता है या करता है, छात्र उसका अनुसरण करते हैं। अवलोकनात्मक अधिगम प्रक्रिया के अनुसार इस मुख्य प्रक्रिया को कहा जाता है। तो अवधान, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। नीचे दिए गए मनोवैज्ञानिकों और उनके द्वारा जिन पशु, पक्षी, जानवरों पर प्रयोग किए गए हैं के साथ युग्म दिया गया है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थोर्नडाइक के बिल्ली, पावलाव कुत्ता, स्किनर चूहा, कॉलर कबूतर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। निर्मितवाद, रचनावाद, उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सी अधिगम की दशा नहीं है? तो अध्यापक द्वारा अधिगम का स्वामित्व है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। संवेगात्मक बुद्धि का प्रत्येक से प्रमुख तत्व है। बुद्धिलब्धि, संवेगात्मक सजगता, संवेगात्मक नियंत्रण, अभिक्षमता। सही उत्तर का चयन कर कोड से उत्तर दीजिए। तो इसका 2 नंबर और 3 नंबर ये सही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के अनुरूप निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो यह विद्यार्थियों को उनकी गति से सीखने पर बल देता है। यह क्या पढ़ाया जाना है, इसकी स्पष्टता पर बल देता है। इसका मत है कि आधारभूत बातों को आरंभ से ही सिखाया जाना चाहिए। इसके अनुसार विद्यार्थियों को अंतर्दृष्टि अधिगम हेतु छोड़ देना चाहिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीख के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा किसने दी? तो करो और करो ने। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। किशोरावस्था में नैतिक निर्णय के बारे में से निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? तो नैतिक निर्णय कम स्वकेंद्रित होते हैं। नैतिक निर्णय कम मनोवैज्ञानिक तनाव दबाव पैदा करते हैं। नैतिक निर्णय अधिक संज्ञानात्मक होते हैं। नैतिक निर्णय ज्यादा अमूर्त होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। शिक्षण प्रतिमान एवं प्रतिपादक का सही युग्म है। तो आलपोर्ट भूमिका निर्वाह प्रतिमान, ग्लेसर प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान, रिचर्ड सचमैन पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, जीन पियाजे संप्रति उपलब्धि प्रतिमान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। दोस्तों, ओल्ड पेपर के इंपोर्टेंस को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज है, जिसमें आपको मिलेंगे आज तक हो चुके 130 से प्लस पुराने पेपरों के टेस्ट है। साथ ही में मिलेंगे 15 चैप्टर वाइज टेस्ट है, जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन व ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस रहेंगे। वह आरबीएसई और एनसीईआरटी बोर्ड की साइकोलॉजी की कक्षा 11 व 12 के चैप्टर वाइज टेस्ट रहेंगे। यह सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व है तो संदेश भेजने वाला। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सहयोगात्मक अधिगम का अवयव नहीं है? तो व्यक्तिगत जवाबदेही, सकारात्मक अंतर निर्भरता, आमने सामने की अंतःक्रिया, व्यक्तिगत संप्राप्ति। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, व्यक्तिगत संप्राप्ति। निम्न में से कौन सा कथन आईसीटी के बारे में सही नहीं है? तो आईसीटी आधुनिक शिक्षण का भाग है। शिक्षण में आईसीटी का उपयोग शिक्षक के शारीरिक श्रम को कम करता है। आईसीटी एक शिक्षक का विकल्प है। आईसीटी शिक्षण को प्रभावी बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। तो सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद वाइगोत्स्की, नैतिकता का विकास सिद्धांत कोलबर्ग, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे और मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत फ्राइड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। कंप्यूटर समर्थित अधिगम के संदर्भ में क्या सही नहीं है? कंप्यूटर इसका महत्वपूर्ण अवयव है। यह व्यक्तिगत स्वगति अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। यह शिक्षण को प्रभावी बनाता है। यह अधिगम को प्रभावी बनाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री की महत्ता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक होते हैं। अनुदेशन विद्यार्थियों तक अच्छी तरह पहुंचने में सहायक है। विद्यार्थियों के अभिप्रेरणा स्तर को बढ़ाने में सहायक है। आनंददायी अधिगम को बढ़ाने में सहायक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की आयु है तो 11 वर्ष व उससे अधिक है।
ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। कक्षा में शिक्षण प्रतिमानों को लागू करने के लिए 4 चरणों में नियोजन की आवश्यकता होती है, जो नीचे दिए गए हैं लेकिन क्रम में व्यवस्थित नहीं है। कोड के अनुसार उन्हें अनुक्रमित कीजिए। प्रतिक्रिया सिद्धांत, संरचना, सहायक अवलंब प्रणाली, सामाजिक प्रणाली। तो सबसे पहले 1 नंबर पे ये, फिर 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर और सबसे लास्ट में ये 4 नंबर रहेगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है, यह शिक्षक अधिगमकर्ता एवं शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है, यह विविध अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त नहीं है, यह उपयुक्त शिक्षण विधियों के चयन में उपयोगी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। मानसिक अस्वस्थता प्रभावित करती है शारीरिक स्वास्थ्य को, व्यक्तित्व को, समायोजन को, चिंतन को। तो इन सभी को यह मानसिक अस्वस्थता प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। जनसंचार का माध्यम है तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, इंटरनेट उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी 4 नंबर रहेगा। अनुकरण सिद्धांत के संबंध में उपयुक्त कथन है तो पुनर्प्रस्तुतिकरण ही अनुकरण है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। मनुष्य का मन एक समुद्र में तैरते हुए बर्फ के शिलाखंड आइसबर्ग के समान है। यह वाक्य किस आलोचक सिद्धांतकार का है? तो सिगमंड फ्राइड का। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। उद्दीपन किसे कहा जाता है? तो विषय की बाहरी चेष्टाओं को। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। दोस्तों, आपको पुराने पेपर ज्यादा से ज्यादा पढ़ने चाहिए। अपन ये साइकोलॉजी की जो सीरीज चला रखी है, इसमें हर पेपर में लगभग 70 से 80% क्वेश्चन वही आते हैं जो पुराने एग्जामों में कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, आपको इस पुराने पेपर के महत्व को जानते हुए इनका ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करते हुए अपनी सफलता को सुनिश्चित करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।